नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। क्रय विक्रय में किसानों के साथ की जा रही है घपलेबाजी। डाई के 2 कट्टों के रुपए लेकर दिया जा रहा है 1 कट्टा। कलेक्टर बोले, जांच कराकर दोषी के खिलाफ करेंगे कार्रवाई। जितने कट्टों की रसीद मिले उतने कट्टे ले किसान। क्रय विक्रय धौलपुर में गरीब किसानों के साथ यहां के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा खुलेआम घपलेबाजी की जा रही है। यहां किसानों से 2 कट्टा डाई की तय राशि 2700 रुपए ली जा रही है, जिसकी बकायदा कंप्यूटराइज्ड रसीद भी दी जा रही है। लेकिन रसीद पर पेन से कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा 1 कट्टा लिख दिया जाता है। जब किसान इस रसीद को लेकर यहां बने गोदाम में कट्टा लेने जाता है तो यहां तैनात कर्मचारी द्वारा किसान को 1 ही कट्टा दिया जा रहा है। ऐसे कई उदाहरण आज शुक्रवार को फर्स्ट ट्रैक न्यूज को क्रय विक्रय परिसर में मौके पर ही देखने को मिले। कुछ किसानों ने इस घपलेबाजी पर विरोध भी जताया, लेकिन यहां तैनात अधिकारी कर्मचारी तानाशाह बने नजर आए और उन्होंने किसानों की एक नहीं सुनी। वे किसानों के साथ मनमानी पूर्ण व्यवहार करते नजर आए। इसके अलावा क्रय विक्रय में किसानों की सुविधा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ दिन भर किसान धूप और गर्मी में सुबह से लाइन में लगे रहे। यहाँ किसानों के लिए पीने तक के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। डाई के कट्टे के लिए सुबह से धूप व गर्मी में लाइन में लगी एक बच्ची तो लाइन में खड़ी खड़ी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिसे अस्पताल ले जाया गया। किसानों का कहना है कि 2 कट्टा डाई की कीमत 2700 रुपए है। क्रय विक्रय धौलपुर में कंप्यूटर खिड़की पर बैठे कर्मचारियों द्वारा हमसे 2 कट्टे डाई देने के लिए 2700 रुपए लिए जा रहे हैं, जिसकी बकायदा कंप्यूटराइज्ड रसीद भी दी जा रही है। रसीद का प्रिंट निकलने के बाद कंप्यूटर पर बैठे कर्मचारी द्वारा पेन से इस रसीद पर 1 कट्टा लिखा जा रहा है। जब इस रसीद को लेकर हम गोदाम में जा रहे हैं तो वहां मौजूद कर्मचारी द्वारा हमें डाई का 1 ही कट्टा दिया जा रहा है। इस बात का हमने विरोध भी किया, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी जा रही है। जब इस मामले को लेकर फर्स्ट ट्रैक न्यूज ने कंप्यूटर पर बैठे कर्मचारी से सवाल किया तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और वह सरेआम झूठ बोलने लगा। उसने कहा कि एक पर्ची में गलती से 1 लिख गया है, जबकि हकीकत यह है कि मौके पर किसानों ने कई पर्चियां दिखाई जिन पर 1 लिखा हुआ है। इस मामले में फर्स्ट ट्रैक न्यूज का सवाल यह है कि जब कंप्यूटर से ही पर्ची पर 2 कट्टे लिखा हुआ आ रहा है तो कंप्यूटर ऑपरेटर को पर्ची पर कुछ भी लिखने की जरूरत ही कहां पड़ रही है। इस मामले में धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी का कहना है कि मामले की जांच करवाकर दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए वितरण की व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दे दिए हैं। अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी है। इसके लिए कृषि पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कालाबाजारी के लिए जाने वाले खाद को रोकने के लिए बॉर्डर पर टीमें तैनात की गई हैं। जिला कलेक्टर ने किसानों से अपील की है कि उनसे जितने पैसे लिए जाएं उतने पैसे की रसीद लें और रसीद पर जितने कट्टे लिखे हों उतने ही प्राप्त करें। यदि कोई कर्मचारी इसमें गड़बड़ी करता है तो इसकी मेरे से शिकायत करें। 2700 रुपया ले रहे हैं, कट्टा 1 दे रहे हैं। कट्टा 1 दिया है, 1 दिया है, 2700 रुपए लिए। 2700 रुपए किस हिसाब से लिए इन्होंने? कैसे लिए, मतलब क्या मतलब? डाई बढ़ रही है तो मतलब 2700 रुपया लिए हैं। कट्टा 1 डाई का 1 मिल गया है। एक उसके साथ में कुछ और भी दिया जा रहा है? कुछ नहीं दिया है, केवल 1 कट्टा दिया है और 2700 रुपए लिए हैं। ठीक। हाँ, मैं परेशान हूँ, वो कट्टा नहीं मिल रहा है। घर से मैं सवेरे गया हूँ, हम नाम बताओ। हाँ, मेरा नाम गौरव है, मैं जारौली गांव का हूँ। अब मैं सुबह 10 बजे से खड़ा हूँ यहाँ पे और ये लोग 2 कट्टे ऑनलाइन चढ़ा रहे हैं। ये मेरा मैसेज है और क्या कहते हैं, एक कट्टा 1 दे रहे हैं और कट्टा 1 दे रहे हैं। ये लोग 2700 रुपया ले रहे हैं और 2700 की रसीद काट रहे हैं। सर, ये कुछ पर्ची आए हैं, उसमें आप 2700 रुपए की पर्ची काट रहे हैं और उसमें 1 लिख रहे हैं कट्टागिरी। क्या मामला है ये? सर, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक पर्ची में सिर्फ 1 ही कट्टा लिखा हुआ है। 1350 रुपए ही लिए गए हैं। उससे गलती से वो मशीन से 2 कट गई हैं। उसके लिए मैंने उसको बोला था कि भाई मेरे से गलती से कट गई है और कुछ नहीं। मेरे बम्पर में मेरे को ध्यान नहीं रहा, उसमें 2 दब गया था। सर, एक पर्ची नहीं है, ऐसी कई पर्ची हैं, उन पर 2700 से सिर्फ 1 ही पर्ची है, सिर्फ 1 ही पर्ची है। 2 बच्चों की मां ने कमरे में फंदा लगाकर की खुदकुशी। पति हरियाणा में करता है पत्थर मिस्त्री का काम।
धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की छितरिया कॉलोनी में एक 35 वर्षीय विवाहित महिला का शव उसके कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। मृतका की पहचान गुड़िया पत्नी दिनेश जाटव के रूप में हुई है। दिनेश जाटव हरियाणा के जिंद में पत्थर मिस्त्री का काम करते हैं और सूचना मिलने पर घर लौटे हैं। घटना बुधवार रात की बताई जा रही है। मृतका के 2 बच्चे हैं और घर में उनके अलावा कोई अन्य सदस्य नहीं रहता था। ऐसे में प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। हालांकि आत्महत्या के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। साथ ही मामले की जांच के लिए भरतपुर से FSL की टीम को बुलाकर मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए हैं। बाड़ी कोतवाली थाने के ASI और जांच अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों द्वारा अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस ने पंचनामा के आधार पर कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर थानाधिकारी अमित शर्मा ने जानकारी दी कि महिला की मौत के मामले में हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। छितरिया कॉलोनी में बुद्धि वाइफ ऑफ दिनेश जाति जाटव निवासी छितरिया कॉलोनी बाड़ी फांसी का फंदा लगाकर घर के अंदर से कुंडी बंद करके आत्महत्या कर ली है, जिसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। अभी ऐसा कोई कारण नहीं, जांच जारी है। मां ने 10 रुपए नहीं दिए तो किशोर ने लगाई फांसी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 16 वर्षीय किशोर ने कथित तौर पर महज 10 रुपए न मिलने पर आत्महत्या कर ली। घटना गुरुवार देर शाम की बताई गई है। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान अभी पुत्र कुलदीप खटीक निवासी बड़ा पीर धौलपुर के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार किशोर ने अपनी मां से 10 रुपए की मांग की थी। मां द्वारा रुपए देने से मना करने पर नाराज होकर उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज शुक्रवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक के पिता की पूर्व में रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। वहीं मां रीको स्थित एक फैक्ट्री में मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करती है। मृतक के एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। इस हृदय विदारक घटना के बाद मां सहित अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रविवार को कई फीडरों की 3 घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 kV GSS धौलपुर पर 132 kV धौलपुर रीको लाइन का मरम्मत व रखरखाव का कार्य होने के कारण रविवार 21 सितंबर को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 kV GSS धौलपुर संध्या चौहान ने बताया कि 132 kV GSS रीको के 33 kV कोलारी रीको एरिया, 132 kV GSS मनिया के 33 kV बकचोली मनिया धनसा, 132 kV GSS मरेना के 33 kV मढ़ा भाऊ मरेना जसूपुरा जाटौली तथा 132 kV GSS राजाखेड़ा के 33 kV नदूरा नागर राजाखेड़ा एवं मरेना की रविवार 21 सितंबर को सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की शुरुआत होती है श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल से। बसी नवाब कस्बे का सबसे अच्छा विद्यालय, जहां मिलता है आपके बच्चों को सुरक्षित और अनुशासित वातावरण। यहाँ है बड़ा खेल मैदान, ताकि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आपका बच्चा बने अव्वल। आधुनिक शिक्षण पद्धति, अनुभवी शिक्षक और उत्कृष्ट सुविधाओं के साथ यहाँ शिक्षा बनती है जीवन का आधार। श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल एक आवासीय विद्यालय भी है, जहां बच्चों को मिलता है घर जैसा स्नेह और संस्कार। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक RTE के तहत 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश, अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में अध्यापन, प्रशिक्षित एवं अनुभवी सर्वाधिक अध्यापकों की टीम हमारे पास। बड़े व हवादार आधुनिक क्लासरूम, बेहतरीन लाइब्रेरी, नवोदय परीक्षा की तैयारी और कंप्यूटर शिक्षा की उचित व्यवस्था। हर वर्ष शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक भ्रमण एवं समय समय पर टेस्टों की व्यवस्था, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल में।
सीमित सीटें, इसलिए प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल, पता पुरुषोत्तम वाटिका, जागीरपुरा रोड, बसी नवाब, धौलपुर, राजस्थान। व्यवस्थापक चंचल पचौरी, पत्नी दीनानाथ दुबे, प्रधान अध्यापक अजय तिवारी। मोबाइल नंबर 9982 300 125। जिला अस्पताल धौलपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गुप्ता, धौलपुर की जानी मानी पहचान। नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन से डिलीवरी कराने में स्पेशलिस्ट। जिला अस्पताल धौलपुर के अनुभवी सीनियर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गुप्ता अब उपलब्ध हैं आपके और भी करीब। महिलाओं के हर स्वास्थ्य और प्रसूति संबंधी रोगों के लिए पाएं विशेषज्ञ परामर्श। बांझपन, गर्भावस्था देखभाल, डिलीवरी संबंधी परामर्श, पीरियड्स एवं स्त्री रोगों की अन्य समस्याएं, नॉर्मल एवं ऑपरेशन से डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। अब आप डॉक्टर दीपक गुप्ता से उनके निजी क्लिनिक पर भी प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक आसानी से मिल सकते हैं। पता फद्दी खाका चौराहा, यशोदा हॉस्पिटल के पास, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। अपॉइंटमेंट के लिए मोबाइल नंबर 72 32 893 946 पर कॉल करें। भरोसा वही, अनुभव वही, अब सुविधा और भी आसान। डॉक्टर दीपक गुप्ता, आपके स्वास्थ्य का विश्वास। सड़क पर खड़े डंपर में मारी टक्कर, कंटेनर चालक की मौत। धौलपुर से सटे मध्य प्रदेश बॉर्डर पर सड़क किनारे खड़े डंपर में पीछे से आ रहे एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे में कंटेनर में सवार ड्राइवर को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान ड्राइवर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में धौलपुर बॉर्डर पर भानपुर गांव के पास सड़क किनारे खड़े एक डंपर में पीछे से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद कंटेनर का ड्राइवर केबिन में बुरी तरह फंस गया। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से कंटेनर में फंसे ड्राइवर को निकाला गया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर में ले जाया गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान घायल कंटेनर ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मध्य प्रदेश पुलिस को भी दी गई। हादसे में घायल ट्रक ड्राइवर की पहचान की जा रही है, जिसके बाद उसके परिजनों को भी सूचना दी जाएगी। शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 21 सितंबर को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु, MBBS, MS, सीनियर कंसल्टेंट, दूरबीन हॉस्पिटल, जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार की कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073 1215 94 पर कॉल करें। कांग्रेसियों ने शुरू किया वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान। धौलपुर शहर व ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित। शुक्रवार को वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के तहत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धौलपुर शहर ब्लॉक एवं ग्रामीण ब्लॉक की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। बैठक में मुख्य अतिथि विधानसभा प्रभारी हुकुम मीणा एवं विशिष्ट अतिथि धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, पूर्व सभापति कमल कंसाना, पूर्व प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह जादौन, दिनेश दिनकर, महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं लीना शर्मा, सेवा दल अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, महिला कांग्रेस अध्यक्ष आरती शिवहरे, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के सीकर नीमका थाना प्रभारी सुलेमान फारूकी तथा भरतपुर प्रभारी सैफ लोदी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि भाजपा सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना करते हुए जनता के जनादेश का अपमान किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जनता की आवाज को बुलंद किया जाएगा। पूरे जिले में हस्ताक्षर अभियान के तहत हजारों की संख्या में हस्ताक्षर कराए एवं यह हस्ताक्षर अभियान आगे भी जारी रहेगा। जहां तुम चले गए।
स्वर्गीय रामसेवक जी गर्ग उर्फ LI की 15वीं पुण्यतिथि पर शत शत नमन। जिंदगी में आपके बिना कुछ कमी सी लगती है। चेहरे पर भले ही मुस्कुराहट हो, फिर भी आंखों में नमी सी लगती है। जब से आप हमें इस दुनिया में छोड़ कर गए, तब से ये जिंदगी आपके बिना थमी सी लगती है। आपका कर्म के प्रति दृढ़ निश्चय और निष्ठा, समर्पण व उच्च विचार हमें आज भी प्रेरणा व संबल प्रदान कर रहे हैं एवं आपकी उपस्थिति का एहसास दिला रहे हैं। हम हमेशा आपके द्वारा बताए गए सद्मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। हम समस्त परिवारीजन अश्रुपूरित नेत्रों से आपकी 15वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करता नीलम गर्ग धर्मपत्नी, आकाश शुभम पुत्र, गिरीश कुमार गर्ग, राजकुमार गर्ग भाई एवं समस्त गर्ग परिवार एवं स्नेही जन। प्रतिष्ठान GK बिल्डर्स संतर रोड धौलपुर, DR इंटरप्राइजेज गर्ग ऑटोमोबाइल GT रोड गुलाब बाग धौलपुर, भगवान देवी फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड रिको धौलपुर। मोबाइल नंबर 9413 310810 एवं दूसरा मोबाइल नंबर 95 87 92 83 98। कहाँ तुम चले गए। 11 केंद्रों पर हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन धौलपुर जिले में शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। शुक्रवार को जिले के 11 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के पहले दिन कड़ी निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों पारियों में अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। यह परीक्षा 19 सितंबर से 21 सितंबर तक 2 पारियों में आयोजित की जा रही है। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न हो रही है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के विभिन्न विभागों में रिक्त चल रही 53,749 चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से लगभग 24,75,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। धौलपुर जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा को नकल मुक्त एवं निष्पक्ष बनाने के लिए विशेष सतर्कता बरती गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ निगरानी तंत्र को भी सक्रिय रखा गया। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश की जांच प्रक्रिया को भी सुचारू ढंग से संपन्न किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। परीक्षा के पहले दिन कहीं से भी किसी तरह की अनियमितता या गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली, जिससे अभ्यर्थियों में भी संतोष देखने को मिला। धरना दे रहे अग्रवाल खंडेलवाल समाज के लोगों पर लाठीचार्ज। समाज ने CM के नाम सौंपा ज्ञापन, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के अग्रवाल समाज ने गंगापुर सिटी में खंडेलवाल अग्रवाल धर्मशाला स्थित बद्रीनाथ मंदिर पर असामाजिक तत्वों द्वारा कथित कब्जे के विरोध में प्रदर्शन किया है। समाज ने पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज न करने और धरना प्रदर्शन के दौरान बर्बरता का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि गंगापुर सिटी में अग्रवाल खंडेलवाल समाज की एक धर्मशाला है, जिसमें भगवान बद्रीनाथ का एक पुराना मंदिर है। यह मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है। आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास किया और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट की। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया तो पुलिस ने उनकी शिकायत नहीं ली। इसके बाद आक्रोशित समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। समाज का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने आकर लाठियां बरसाई और प्रदर्शनकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसको लेकर समाज में आक्रोश है। समाज ने घटना की निंदा करते हुए CM के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें समाज ने असामाजिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करने और कथित बर्बरता में शामिल पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की है। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो प्रदेश संगठन के आह्वान पर व्यापक विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में बाड़ी अग्रवाल समाज के अध्यक्ष एडवोकेट राधे श्याम गर्ग, महामंत्री हरिशंकर सर्राफ, युवा अध्यक्ष सचिन बंसल, उपाध्यक्ष राम कुमार गर्ग, कोषाध्यक्ष अशोक बंसल, युवा अंकित अग्रवाल और मयंक अग्रवाल आदि पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। आज श्री अग्रवाल सभा बाड़ी द्वारा यहाँ ज्ञापन दिया गया है। विगत परसों गंगापुर सिटी में एक खंडेलवाल एवं अग्रवाल समाज की धर्मशाला थी, जिसमें श्री बद्रीनाथ भगवान जी का मंदिर था। उसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा किया
और वह ट्रस्ट द्वारा संचालित था। दोनों समाजों का एक संयुक्त रूप से ट्रस्ट बना हुआ था, वो उसके द्वारा संचालित होता था। लेकिन वो असामाजिक तत्वों ने उस पर कब्जा करके और अपना अधिकार जताने की कोशिश की, जिसका ट्रस्ट ने विरोध किया। अध्यक्ष महोदय ने उनसे मना भी किया, लेकिन उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, उनकी मारपीट भी की। इससे ट्रस्ट ने वहाँ पर थाने में जाकर के और रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। इसके बाद में पूरा समाज, दोनों ही समाज आंदोलनरत हुए और लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। स्त्री और पुरुष दोनों ही वहाँ धरने पर बैठे हुए थे। अनैतिक तरीके से पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। इस घटना की अग्रवाल समाज बड़ी निंदा करता है और ये ज्ञापन देता है मुख्यमंत्री जी माननीय श्री भजन लाल जी शर्मा जी के लिए कि उक्त घटना के जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और जो पुलिस प्रशासन है जो लापरवाही बरती गई है, जिन्होंने लाठीचार्ज किया है अनैतिक तरीके से, उनको निलंबित किया जाए और उनको न्यायिक जांच कराई जाए, इसकी उनको गिरफ्तार किया जाए। उनको धन्यवाद। गंगापुर में हमारे अग्रवाल और खंडेवाल धर्मशाला और एक मंदिर के रूप में था। वहाँ पे वो कई सालों से, विगत वर्षों से वो उसमें पूजा अर्चना करते थे। कुछ असामाजिक तत्वों में कुछ प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में करने के चक्कर में उनका विरोध किया तथा उनको वहाँ जाने से महिलाओं तक को भी खदेड़ा और पुलिस में जब शिकायत करने गई उन्होंने भी इसको तवज्जो ली थी। पुलिस प्रशासन ने बहुत व्यवहार किया। तो हमने एसडीएम साहब के द्वारा भजन लाल जी मुख्यमंत्री की यहाँ पर इस ज्ञापन के द्वारा यह निवेदन किया गया है, इस पुलिस प्रशासन को निलंबित किया जाए, न्यायिक जांच की जाए और असामाजिक तत्वों को कड़े से कड़े दंड देने की प्रक्रिया अपनाई जाए। पुलिस ने जिले भर में 2 घंटे की ए श्रेणी की नाकाबंदी, 1100 वाहनों को किया चेक, उन पर सवार व्यक्तियों की पहचान का कराया सत्यापन। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के नेतृत्व में कल गुरुवार रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 तक जिले में ए श्रेणी की प्रभावी नाकाबंदी की गई। इस दौरान संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहन चेकिंग कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। जिले भर में करीब 1100 वाहनों को चेक किया गया। वाहन चालकों के दस्तावेजों की जांच की गई एवं सवार व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन किया गया। जिले भर में की गई नाकाबंदी के दौरान जो वाहन एनवी एक्ट का उल्लंघन कर रहे उनको सीज किया। लोकल एक्ट और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस थानों द्वारा की जा रही नाकाबंदी का संबंधित इलाकों के सीओ द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। नाकाबंदी के दौरान राजकॉप ऐप के माध्यम से वाहनों के पंजीकरण व स्वामित्व की त्वरित पुष्टि की गई। किसी भी बीमार महिला अथवा वरिष्ठ नागरिक को अनावश्यक असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस द्वारा उपरोक्त निर्देशों की पूर्णतः पालना की गई। एसपी सांगवान ने बताया कि राजस्थान पुलिस अपराधियों के हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह ए श्रेणी की नाकाबंदी केवल एक अभियान नहीं बल्कि अपराधियों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश है। हमने सुनिश्चित किया है कि कोई भी अपराधी बच ना पाए और आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस करे। यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदित्य सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मना रहा है अपनी पहली वर्षगांठ और खुशियां बांट रहा है आपके साथ। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक हर प्रोडक्ट की खरीद पर पाएं स्क्रैच कार्ड ऑफर और जीते ढेरों शानदार गिफ्ट्स, जिसमें है एक्टिवा 125 स्कूटी, सोनी की एलईडी टीवी, मोबाइल, आटा चक्की एवं 10,000 रुपए नगद सहित अन्य कई आकर्षक इनाम। तो देर किस बात की, आइए आदित्य सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बेहतरीन रेंज और आपके लिए है लाजवाब मौका खुशियां घर ले जाने का। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, मोबाइल, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा एवं घर में काम आने वाले अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उचित कीमत पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट,
जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 988171 पढ़ाई ऐसी करो जिसमें मिले जॉब की गारंटी, साथ में गणेश चतुर्थी के अवसर पर फीस में भी पाएं स्पेशल छूट। तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें श्री राम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट धौलपुर में, जहां होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए होटल इंडस्ट्रीज में सुनहरा कैरियर। 10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी, 6 माह से लेकर 3 साल तक की डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े और नामी होटलों में अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, पता मधुबन कॉलोनी, SDM हॉस्पिटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9460 181 470। शिक्षक पर स्कूल का माहौल खराब करने का आरोप। ग्रामीणों ने स्कूल पहुंच किया विरोध प्रदर्शन, प्रिंसिपल और DEO को दिया शिकायती पत्र। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के गांव अलहेपुरा में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक द्वारा स्कूल का माहौल खराब करने को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने स्कूल से शिक्षक को हटाने की मांग करते हुए प्रधानाचार्य और DEO को शिकायत पत्र भी सौंपा है। स्कूल में विरोध प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस भी स्कूल पहुंच गई और शांति व्यवस्था बनाए रखी। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में कार्यरत शिक्षक विनोद कुमार द्वारा स्कूल का माहौल खराब कर दिया है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि शिक्षक विनोद कुमार की हठ धर्मिता के चलते बच्चे सही ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी से शिक्षक विनोद कुमार को स्कूल से हटाए जाने की मांग करते हुए शिकायत पत्र भी सौंपा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर शिक्षक विनोद कुमार को स्कूल से नहीं हटाया गया तो स्कूल में तालाबंदी कर आंदोलन किया जाएगा। आज क्या घटनाक्रम हुआ था? मैं शास्त्री लाल कौशल, प्रधानाध्यापक UPS अधेपुरा। आज सुबह जब मैं विद्यालय आया तो गांव वाले यहाँ इकट्ठे मिले। उनकी शिकायत थी विनोद कुमार अध्यापक जी से कि उनको यहाँ से हटाया जाए तो विद्यालय अच्छा चलेगा। तो PO सर आ गए और उन्होंने एप्लीकेशन दे दी। वो एप्लीकेशन CO सर के लिए दी। आज जरिए टेलीफोन सूचना मिली अलहेपुरा गांव के विद्यालय पर गांव के ग्रामीण एकत्र होकर के किसी भी अध्यापक के खिलाफ प्रधानाचार्य को ये प्रार्थना पत्र पेश करने आ रहे हैं। इस सूचना पर मैं जाब्ता के थाना सदर के मौके पर पहुंचे तो गांव के करीब 50-60 लोग इकट्ठे होकर के और प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र पेश किया। विद्यालय में एक अध्यापक जो विद्यालय व्यवस्थाओं को खराब कर रहा था, इसके खिलाफ में एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। बाद प्रार्थना पत्र पेश के और स्वतः ही वो लोग गांव वाले चले गए। स्कूल में शांति व्यवस्था है, गांव का माहौल में शांति व्यवस्था है, ठीक है। भारतीय किसान संघ की कार्यकारिणी का किया विस्तार। बैठक में किसानों की समस्याओं पर हुई चर्चा। शुक्रवार को भारतीय किसान संघ धौलपुर की जिला बैठक किसान भवन मंडी समिति धौलपुर में नत्थी सिंह परमार प्रांत उपाध्यक्ष, राजेंद्र सिंह गुर्जर संभाग उपाध्यक्ष एवं लक्ष्मण सिंह चौहान संभाग राजस्व प्रमुख के सानिध्य में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महेश पाल सिंह रजौरा जिला अध्यक्ष द्वारा की गई। बैठक का संचालन गणेशी लाल जिला मंत्री द्वारा किया गया। बैठक में जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें मान सिंह गुर्जर बिछिया को मंडी प्रमुख, अशोक पटेल कुसेड़ा को सुरक्षा प्रमुख एवं मुकेश कुमार कुकरा को पर्यावरण प्रमुख का दायित्व दिया गया। विजय सिंह परमार को तहसील सैपो का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। किसान संघ की बैठक में गौ आधारित जैविक खेती, वृक्षारोपण, प्लास्टिक से मुक्ति, व्यसनों से मुक्ति एवं स्वदेशी अपनाओं पर किसानों को जागरूक किया गया। जिले की समस्त तहसील एवं ग्राम समितियों के कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग 30 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच तहसील मुख्यालयों पर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें संघ के कार्यकर्ताओं को संघ की रीति नीति, संगठन की रचना एवं आंदोलनात्मक गतिविधियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। बैठक में सुरेंद्र सिंह तोमर अध्यक्ष जारगा, राम भरोसी परमार संरक्षक जारगा, रमेश सिंह परमार जिला कोषाध्यक्ष, भारत सिंह सिसोदिया जिला युवा प्रमुख, अशोक सिकरवार जिला प्रचार प्रमुख, अशोक सिंह तसीमा
संरक्षक सैपव अमर सिंह लोधा, जिला जल संरक्षण प्रमुख गंभीर सिंह कुरेदा, जिला बीज प्रमुख महेंद्र सिंह त्यागी, जिला व्यसन प्रमुख ओम प्रकाश जाटोली, जिला बीमा बैंकिंग प्रमुख आदि उपस्थित रहे। कवियों ने अपने शब्द बाणों से श्रोताओं को गुदगुदाया। सातत्व फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित हुआ कवि सम्मेलन। धौलपुर शहर के श्याम कॉम्प्लेक्स सभागार में स्वर्गीय राम प्रकाश गौतम की पावन स्मृति में सातत्व फाउंडेशन के तत्वाधान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन संस्कारों की पाठशाला के नाम से मशहूर कवि पदम गौतम के संयोजन में किया गया। कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि जिला परिषद धौलपुर के सीईओ एएन सोमनाथ, भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति धौलपुर के जिला संयोजक डॉक्टर लाजपत शर्मा, एवीएम ग्रुप ऑफ कॉलेज के संस्थापक वीरेंद्र त्यागी, एक्सप्रेस क्लब के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल भार्गव, चंबल प्रेस क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह रजोरिया, आरसीए के पूर्व सचिव सुमेंद्र तिवारी, रोटरी क्लब के अध्यक्ष गौरव गर्ग, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी एवं साहित्यकार अरविंद शर्मा के साथ आमंत्रित कवियों ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी ने मां वीणा वादिनी की वंदना करते हुए अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की शुरुआत की। सुरों की धरती से आए राष्ट्रीय गीतकार मनोज मधुवन ने बहते दरिया की हूँ धारा, मीत मन का मैं आवारा, गाता फिरता एक बंजारा, ओलिया हूँ मैं, भटकता जोगिया हूँ मैं, रमता जोगिया हूँ मैं सुनाया तो श्रोताओं ने भरपूर तालियों से उत्साहवर्धन किया। अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री स्वर कोकिला डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी ने अपने काव्य पाठ में पिताजी को समर्पित गीत जीवन के सब झमेले देखे, उलझन और मेले देखे, सुख के सावन भादो, दुख के कितने रेले देखे, अपनी कांधे बोझ उठाए, चलते जाते बाबूजी, जीवन का सच्चा पाठ पढ़ाते बाबूजी सुनाया तो सभागार में बैठे श्रोताओं की आंखों से आंसू छलक उठे। दिल्ली से आए अंतर्राष्ट्रीय कवि मनवीर मधुर ने धौलपुर की धरती को प्रणाम करते हुए सुनाया कि देवों में भी शौर्य भरे जो, वो मुचुकुंद हमी तो हैं, कभी किसी से नहीं डरे जो, वो मुचुकुंद हमी तो हैं, शौर्य शक्ति साहस के संगम, अपने को पहचानो तो काल यवन को भस्म करे जो, वो मुचुकुंद हमी तो हैं। तो उपस्थित श्रोताओं ने भरपूर तालियों से अभिवादन किया। कार्यक्रम संयोजक एवं संस्कारों की पाठशाला कवि पदम गौतम ने पिता को समर्पित पंक्तियां सुबह के जागते हम पर, हमी पर शाम करते हैं, मिले सपनों के घर हमको बड़े ही काम करते हैं, हमें मखमल के बिस्तर दे, पिता कांटों को चुन लेते, कमाई जिंदगी भर की हमारे नाम करते हैं सुनाई तो श्रोताओं ने अपने स्थान पर खड़े होकर ताली बजाते हुए जबरदस्त समर्थन दिया। सरमथुरा में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत। कांग्रेसियों ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बा में आज शुक्रवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के तहत एक बैठक का आयोजन विधायक निवास पर किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बसेड़ी विधानसभा प्रभारी प्रशांत उपाध्याय रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा, एडवोकेट योगेश कुमार शर्मा ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा जो वोटों की चोरी करके अपनी सरकार बनाकर मतदाताओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया है, निंदनीय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा उल्टे सीधे टैक्स लगा दिए हैं, जिससे महंगाई आसमान को छू रही है। किसान, व्यापारी, मजदूर वर्ग पर इसका खास प्रभाव पड़ रहा है, जिसका जवाब भाजपा सरकार को जनता के द्वारा आगामी चुनावों में दिया जाएगा। जनता ने भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का पूरा मन बना लिया है। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि सुअलाल जाटव, मालू सिंह गुर्जर, राजबीर मीणा, चरत कंचनपुरा, नरेश मीणा, आजाद खान, इस्लामुद्दीन खान, पुरुषोत्तम मित्तल, सुरेश सैन, सुअलाल गर्ग, राम लखन मीणा आदि कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सेवा शिविरों में हाथों हाथ हो रहा समस्याओं का समाधान।
धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में राज्य सरकार के निर्देश पर ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन जारी है। शुक्रवार को खानपुर मीना और मत्सुरा ग्राम पंचायतों के राजीव गांधी केंद्रों पर सेवा पर्व पखवाड़ा के तहत शिविर लगाए गए। इन शिविरों में ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। शाम 4 बजे तक कुल 25 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। शिविरों के दौरान टीबी रोग से पीड़ित 8 लाभार्थियों को निक्षय किट वितरित किए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बीमा पॉलिसियां दी गई। बीज मिनी वितरण के लिए 1 दर्जन से अधिक किसानों का पंजीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त बिजली और पानी से संबंधित कई समस्याओं का निवारण किया गया और आंगनबाड़ी से जुड़े बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया गया। इन शिविरों में उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा और पंचायत समिति के विकास अधिकारी अनिल शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मत्सुरा ग्राम पंचायत में नायब तहसीलदार उत्तम चंद्र बंसल ने शिविर प्रभारी के रूप में कार्य किया। यहाँ भी ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। खानपुर शिविर में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गब्बर मीणा, सीडीपीओ अर्पित श्रीवास्तव, पशुपालन विभाग से डॉक्टर उमाकांत त्यागी, डिस्कॉम के एएन आरडी मीणा और खानपुर सरपंच राजेश कुमार मीणा सहित ग्राम पंचायत के अधिकारी, वार्ड पंच तथा ग्रामीण उपस्थित रहे। एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने बताया कि शनिवार 20 सितंबर को ग्राम पंचायत टोटरी और कांसपुरा के राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर शिविरों का आयोजन तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा और नायब तहसीलदार उत्तम चंद्र बंसल की मौजूदगी में किया जाएगा। यदि स्वाद के साथ गारंटी वाली शुद्धता चाहिए तो कटोरी के प्रोडक्ट घर मंगाइए। ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने हाथों से घर पर बनाए गए प्रोडक्ट जिनमें है 100% शुद्धता की गारंटी। हमारे यहाँ पनीर, खोआ और देसी घी मिलता है। इसके अलावा आम, मिर्ची, नींबू, हल्दी सहित सभी प्रमुख अचार एवं मसाले मिलते हैं जिनमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, सब्जी व चाट मसाला एवं रसोई में काम आने वाले अन्य सभी मसाले, साथ ही अरहर, मूंग, मसूर, चना, उड़द आदि की दालें, गाय, भैंस व बकरी का घी, सरसों का तेल, शहद, बाजरे की बिस्किट सहित कई तरह के बिस्किट मिलते हैं। हर आइटम के शुद्ध होने की गारंटी। कटोरी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोबाइल नंबर 735-735 4040 पर कॉल करें। कुछ ही देर में कटोरी फ्रेश की गाड़ी पहुंचेगी आपके द्वार। इसके अलावा आप हमारे स्टोर पर भी विजिट कर सकते हैं। स्टोर का पता है कटोरी फ्रेश, मयूरी हॉस्पिटल के बगल में, जिरोली फाटक के पास, जीटी रोड, धौलपुर। श्री श्याम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, धौलपुर, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा किया जाता है उपचार एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जाता है ऑपरेशन। जहां बात हो नॉर्मल या ऑपरेशन से डिलीवरी कराने की तो भरोसा कीजिए श्री श्याम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार एमडी मेडिसिन द्वारा बुखार, खांसी, पेट दर्द, डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों का किया जाता है उचित उपचार। 24 घंटे विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध। किफायती दरों पर नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन से डिलीवरी की जाती है। हर रविवार निशुल्क परामर्श की सुविधा, आईसीयू एवं प्राइवेट रूम की सुविधा उपलब्ध। अमानक अस्पतालों से बचें और श्री श्याम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर आएं एवं अच्छा उपचार कराएं। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, आपका विश्वास हमारी ताकत। संचालक सुमित तोमर, चीलपुरा वाले, पता जिरोली फाटक के पास, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7737 51 66 55। चंबल लिफ्ट परियोजना में शीघ्र पेयजल सप्लाई की मांग, युवाओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। चंबल लिफ्ट परियोजना के तहत धौलपुर जिले के करीब 250 गांवों को सिंचाई के लिए पानी दिलवाने के लिए राजखेड़ा क्षेत्र के युवाओं ने शुक्रवार को उपखंड कार्यालय पहुंचकर सरकार के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें बताया कि चंबल लिफ्ट परियोजना के कार्य में धीमी गति के कारण यहां खेती अच्छी नहीं हो पा रही है। पशुओं की स्थिति को लेकर संकट पैदा हो रहे हैं। किसान की स्थिति आए दिन सिंचाई का पानी न मिलने से गंभीर बनती जा रही है, जिसके लिए युवाओं ने सैकड़ों ग्रामीणों के हस्ताक्षर सहित ज्ञापन उपखंड अधिकारी को दिया है और अतिशीघ्र सिंचाई के लिए चंबल लिफ्ट परियोजना के पानी की मांग की है। भारत बदलाव यात्रा की ओर से उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को चंबल लिफ्ट परियोजना के माध्यम से किसानों तक जल्दी से जल्दी पानी पहुंचाने के लिए शिकायत पत्र लेकर आए हैं, विभिन्न ग्रामीणों के हस्ताक्षरों के साथ और प्रतीकात्मक मिट्टी का मटका लेकर। इसमें कई गांवों की मिट्टी है और हमारे पास कई गांवों के लोगों ने अपने अपने हस्ताक्षर करके हमको दिए हैं। हमारे पास लोगों का जन समर्थन है।
आशु भाषण व पोस्टर प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 22 सितंबर को सम्मानित किए जाएंगे प्रतियोगिता विजेता। अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में धौलपुर जिले के अग्रवाल सेवा समिति बसेड़ी के तत्वाधान में अग्रसेन मानव सेवा समिति बसेड़ी की ओर से आशु भाषण एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग एवं मानव सेवा समिति अध्यक्ष सियाराम गर्ग द्वारा अग्रसेन महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। प्रतियोगिता आयोजक समिति अध्यक्ष सियाराम गर्ग ने बताया कि अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार को बालक बालिकाओं के लिए अग्रसेन की जीवनी शीर्षक पर आशु भाषण प्रतियोगिता एवं आज के समय में प्रकृति से छेड़छाड़ होने से आ रही प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए प्रकृति से छेड़छाड़ थीम पर पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर वर्ग के कक्षा 9 से 12 तक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा निखर कर सामने आती है। इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। अग्रसेन मानव सेवा समिति कोषाध्यक्ष रवि गोयल दोपुरा ने बताया कि दोनों प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को 22 सितंबर को अग्रसेन जयंती महोत्सव पर आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में समिति अध्यक्ष द्वारा मेडल देकर पुरस्कृत किया जाएगा। इस मौके पर अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग, सियाराम गर्ग, मुन्नालाल गोयल, बनवारी गोयल, खेरावाले, महेश चंद्र गर्ग आदि मौजूद रहे। हाईकोर्ट ने जूनियर अनुदेशक भर्ती मामले में दिया आदेश। जूनियर अनुदेशक भर्ती मामले में राजस्थान हाईकोर्ट पीठ के याचिकाकर्ता के लिए एक सीट आरक्षित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने जस्टिस मनीष शर्मा की एकल पीठ ने दीपक कुशवाहा बनाम कर्मचारी चयन बोर्ड की याचिका में आदेश दिए हैं। धौलपुर निवासी एडवोकेट सुमित जैन और चंद्रकांत चौहान ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पारित आदेश दिनांक 6/8/2025 के द्वारा याचिकाकर्ता को इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया कि उसके पास टीओटी लघु अवधि डिप्लोमा की शैक्षणिक योग्यता नहीं है, जबकि याचिकाकर्ता CITS डिप्लोमा धारी है, जो कि टीओटी डिप्लोमा की उच्च शिक्षा है तथा पूरे राज्य में DGT से मान्यता प्राप्त टीओटी कोर्स के लिए एक भी संस्था नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता विज्ञापन व नियमों के अनुसार मेरिट में है और उन्हें नियुक्ति दी जाए। कर्मचारी चयन बोर्ड ने याचिकाकर्ता को इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया कि उसके पास में टीओटी शॉर्ट टर्म का डिप्लोमा नहीं है, जबकि प्रार्थी के पास में उच्च शिक्षा CITS का डिप्लोमा है, जो कि टीओटी का हायर रूप है। इस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के लिए एक सीट आरक्षित करने का आदेश दिया है। खाद की कालाबाजारी रोकने कृषि पर्यवेक्षकों की लगाई ड्यूटी। धौलपुर जिले में उर्वरक की कालाबाजारी रोकने व खाद आपूर्ति एवं वितरण की सुचारू व्यवस्था के लिए कृषि पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि जिले में कुल 400 खुदरा विक्रेताओं की यहां यूरिया, DAP, NPK, SSP आदि उर्वरकों को निर्धारित दर पर अपनी निगरानी में विक्रय करवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि पॉश मशीन, स्टॉक रजिस्टर व भौतिक रूप से उपलब्ध उर्वरक का मिलान करें व स्टॉक को प्रतिदिन शाम को बंद करें। साथ ही आदान विक्रेता परिसर पर मूल्य सूची व स्टॉक प्रतिदिन प्रदर्शित करवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र विशेष में ध्यान रखें कि किसी भी तरह के अनाधिकृत रूप से आने वाले उर्वरकों का विक्रय नहीं हो। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो संबंधित क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक को तत्काल सूचित करें, जिससे संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा सके। यदि कालाबाजारी होती है तो संबंधित कृषि पर्यवेक्षक जिम्मेदार होगा। रबी 2025 की बुवाई के लिए जिले में उर्वरकों के अवैध आगमन एवं परिगमन की रोकथाम के लिए पुलिस चेक पोस्ट पर कृषि पर्यवेक्षकों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि सागरपाड़ा पुलिस चौकी चेक पोस्ट AB रोड धौलपुर पर कृषि पर्यवेक्षक सुशील कुमार शर्मा की सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, धर्मेंद्र कुमार त्यागी की दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक एवं मंजीत खान की रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। बरेठा पुलिस चौकी चेक पोस्ट AB रोड धौलपुर पर कृषि पर्यवेक्षक किशन लाल की सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, आशीष कुमार की दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक एवं शुभम शर्मा की रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। वहीं बसी नवाब पुलिस चौकी चेक पोस्ट पर कृषि पर्यवेक्षक शंभू दयाल की सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, यादवेंद्र त्यागी की दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक एवं भानु प्रताप की रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी।
ऐसे ही कैथरी चेकपोस्ट सेपो टोल प्लाजा पर कृषि पर्यवेक्षक दीपेंद्र शर्मा की सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दिनेश कुमार शर्मा की दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक, भोलू परमार की रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, पुलिस चौकी जारगा चेकपोस्ट बसेड़ी पर कृषि पर्यवेक्षक हेतराम मीणा की सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, उमेश मीणा की दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक, रामरेश मीणा की रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तथा पुलिस चौकी चेकपोस्ट राजाखेड़ा पर कृषि पर्यवेक्षक नाहर सिंह की सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दुष्यंत सिंह की दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक और रोहित कुमार जायसवाल की रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी लगाई गई है। विहिप व बजरंग दल की नई कार्यकारिणी घोषित। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के ग्राम बिछोली में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें विहिप के अध्यक्ष देवेंद्र गर्ग के नेतृत्व में कार्यकारिणी गठित की गई। वहीं बैठक की अध्यक्षता अमित सोनी ने की। सोनी ने अनुशासनात्मक भावना को व्यक्त करते हुए कहा गया कि धर्म, गौ माता और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए सभी हिंदुओं को एकजुट होकर एक साथ चलना होगा। इसमें इस विचार पर जोर दिया गया कि संगठित प्रयास ही धर्म और संस्कृति को बचाने का एकमात्र रास्ता है और ऐसा करने के लिए हिंदुओं को घर से बाहर निकलकर संगठित होकर कार्य करना होगा, जिसके लिए हमें विहिप व बजरंग दल से जुड़कर काम करना चाहिए। विहिप प्रखंड मंत्री शिवम खेमरिया ने ग्रामवासियों के साथ बैठक कर बिझोली गांव की कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसके विहिप अध्यक्ष अतेंद्र सिंह चौहान, उपाध्यक्ष गणेश शाक्य, सह उपाध्यक्ष मुकेंद्र चौहान, मंत्री पंकज जादौन, सह मंत्री राम चौहान, शीतल मीना, बजरंग दल संयोजक पवन शर्मा, सह संयोजक रंजीत सिंह जादौन, कृष्ण कुमार मीना, गौरक्षा प्रमुख मुकेश चौहान, सह गौरक्षा प्रमुख सौरभ मीना, सुरक्षा प्रमुख देवी सिंह जादौन, मिलन प्रमुख शिव कुमार सेन, बलोपासना अखाड़ा प्रमुख पप्पू शर्मा, महावीर मीना, विद्यार्थी प्रमुख आकाश चौहान, रोहित राणा रहे। ग्रीन आतिशबाजी के अस्थायी लाइसेंस के लिए करें आवेदन। धौलपुर जिले में दीपावली के त्योहार पर ग्रीन आतिशबाजी सामग्री विक्रेताओं को अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाने के लिए 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इच्छुक आवेदकों से आवेदन उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय धौलपुर में जमा किए जा सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि उपखंड मजिस्ट्रेट प्राप्त आवेदनों की जांच करने के बाद उपयुक्त पाए गए आवेदनों को 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक की अवधि के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विस्फोटक नियम 2008 में निर्धारित मापदंडों में किए गए संशोधन की पालना सुनिश्चित की जाए। दीपावली के त्योहार पर बिना लाइसेंस के कोई व्यक्ति आतिशबाजी पटाखों की बिक्री नहीं करे। यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के बाजार में या अन्य कहीं आतिशबाजी सामग्री पटाखा विक्रय करता पाया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर हुई बैठक। धौलपुर जिले के बसेड़ी में शुक्रवार को वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने की। मुख्य अतिथि बसेड़ी विधायक संजय कुमार रहे। विशिष्ट अतिथि विधानसभा प्रभारी प्रशांत कुमार उपाध्याय रहे। प्रभारी प्रशांत उपाध्याय ने कहा कि अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक विधानसभा के सभी बूथ स्तर तक चलाया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आमजन को इस अभियान से जुड़ने और सफल बनाने की अपील की। विधायक संजय कुमार ने कहा कि जनता अब वोट चोरी की सच्चाई से अवगत है और इसे बूथ स्तर तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। बोहरा ने वोट चोरी की विस्तृत जानकारी देते हुए सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया। रोशनी शिवहरे ने कहा कि ये सरकार वोट चोरी से बनी है। बैठक में बसेड़ी विधानसभा प्रभारी राजवीर सिंह मीणा, महिला जिला अध्यक्ष रोशनी शिवहरे, सेवादल महिला जिला अध्यक्ष विनेश, ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सिंह, ब्लॉक प्रवक्ता रामबली शर्मा, ब्लॉक उपाध्यक्ष ओम बाश शर्मा सहित पूर्व प्रत्याशी मंडलों के अध्यक्ष, कांग्रेस अग्रिम संगठनों के ब्लॉक और बूथ स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गंगापुर में पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में सौंपा ज्ञापन। गंगापुर सिटी में अग्रवाल खंडेलवाल समाज के शांतिपूर्ण धरने पर पुलिस द्वारा किए गए कथित लाठीचार्ज के विरोध में आज धौलपुर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग एवं जिला अध्यक्ष ऋषि गर्ग के नेतृत्व में सौंपा गया, जिसमें दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से समाजजनों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष
गिरीश गर्ग ने कहा कि यदि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो राज्य भर में आंदोलन तेज किया जाएगा। समाज के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीएमएचओ ने शिविर में लिया चिकित्सा सुविधाओं का जायजा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने शुक्रवार को बाड़ी के ग्राम पंचायत खानपुर और मत्सुरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने चिकित्सा विभाग की ओर से लगाए गए स्वास्थ्य शिविर, दवा वितरण व्यवस्था, हीमोग्लोबिन, मधुमेह, रक्तचाप जांच और रोगी पंजीयन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर आमजन को और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। लाभार्थियों से भी बातचीत कर यह सुनिश्चित किया कि उन्हें योजनाओं और सेवाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग करने के भी निर्देश दिए ताकि टीबी रोगियों को पूर्ण स्वस्थ किया जा सके। शिविर में उन्होंने टीबी रोगियों को निक्षय किट भी प्रदान की। उन्होंने रोगी को नियमित उपचार कराने की सलाह दी। अवैध देशी कट्टा व कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर कचेलपुर मोड़ पर की गई। थानाधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि गुरुवार शाम मुखबिर से सूचना मिली थी कि नयापुरा के पास कचेलपुर मोड़ पर एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियार के साथ मौजूद है। सूचना पर हेड कांस्टेबल देशराज शर्मा, कांस्टेबल रिंकू और हेम सिंह की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घेराबंदी कर पवन कुमार पुत्र कैलाश गुर्जर निवासी नयापुरा को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान आरोपी पवन कुमार के पास से 315 बोर का एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी पवन कुमार के खिलाफ बसईडांग थाने में भी एक मामला दर्ज है, जिसकी सूचना बसईडांग पुलिस को दे दी गई है। SHO मोहर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर यह कार्रवाई की गई। भामा शाहों ने 6 मरीजों को वितरित की पोषण किट। धौलपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाटौली पर गांव के भामा शाहों द्वारा 6 मरीजों को निक्षय पोषण किट वितरित की गई। राज्य सरकार द्वारा क्षय रोग के उन्मूलन के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें मरीजों को निःशुल्क दवा वितरित की जाती है। मरीजों के लिए उचित पोषण की आवश्यकता होती है, इसलिए इस अभियान में जन भागीदारी भी आवश्यक है। इसके लिए समाज के सक्षम लोगों को इस अभियान से जोड़ा गया है, जिसमें जन भागीदारी एवं भामा शाहों के सहयोग से मरीजों को पोषण किट वितरित की जाती है। समाज सेवी हरवेंद्र शर्मा ने बताया कि इसके तहत आज शुक्रवार को स्वास्थ्य केंद्र जाटौली पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जिला अध्यक्ष भामा शाह, बलवीर सिंह राणा, बिरला ओपन माइंड स्कूल धौलपुर के निदेशक चंद्रशेखर दुबे, ग्रामीण अभय राणा, लाखन सिंह ठेकेदार के सहयोग से 6 मरीजों को निक्षय पोषण किट वितरित की गई। इस मौके पर स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर निहारिका, हंसा राणा, नरेंद्र हरदेनिया, राजेश आदि मौजूद रहे। अवैध हथियार के साथ युवक को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार 315 बोर देसी कट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में एवं मनिया सीओ राजेश शर्मा के निकटतम सुपरविजन में अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोहन प्रकाश पुत्र मजबूत सिंह ठाकुर निवासी देवखेड़ा को अवैध देसी कट्टा 315 बोर के साथ सिलावट रोड से गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की गई है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें